की इस कथा के मध्य में एक भगवान के सखा हैं, नाम है सुदामा। अब सुदामा जी का चरित्र हम श्रवण करें। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान कृष्ण की कथा में कोई उनके सखा हैं, नाम श्रीदाम चरते करके वर्णन है भागवत जी में। ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवित्त हैं, विरक्त हैं। बोले शरीर से विरक्त हैं, संसार छोड़ दिया। बोले नहीं नहीं, विरक्त विगता इति रक्तः, प्रत्येक रक्त के बिंदु में कृष्ण नाम बहता हो वो विरक्त है। कपड़े रंगाने से, लंबा तिलक लगाने से, जटाएं बढ़ा लेने से, हाथ में माला झोली लटकाने से, हाँ, खाली दिखावा करने से विरक्त नहीं होता। विरक्त का मतलब क्या है? जिसके खून के एक एक बिंदु में, एक एक बूंद में कृष्ण नाम पिरा हुआ हो, कृष्ण नाम की माला चल रही हो। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और शरीर से नहीं है साहब, ये तो इंद्रियों से विरक्त है। वैसे तो राम 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 करते हैं, और राम राम करते करते ऐसा लगता है कि यहाँ जो सबसे बड़ा पैसे वाला है उसका सारा पैसा मेरे घर में आ जाए। मनस्थिति ठीक नहीं है, मनोरोगी है, जिसकी नजर ठीक नहीं है, जिसके विचार ठीक नहीं है। दिखने में लगता है कि ये भगवान की बहुत सेवा कर रहा है, लेकिन भीतर से कुछ और चल रहा है, और सामने पर्दे पर कुछ और है और भीतर कुछ और तैयार किया जा रहा है। बन के दिखाए विरक्त, उसे विरक्त नहीं कहते। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय सब भगवान को समर्पित कर दी। कोई गाली दे तो भी उसका भला, कोई आश्वासन दे तो भी उसका भला। हर किसी के सामने राधे श्याम, ठीक है, कोई हमें प्रताड़ना कर रहा है, दुख दे रहा है, उसको भी ठाकुर जी भला करो। कोई सुख दे रहा है, उससे भी जाकर भलाई मत करो कि तुमने अच्छा कर दिया, उसको भी ठाकुर जी भला करो। कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कर रहा है, उसको भी उतना ही सम्मान, और नहीं कर रहा है उसको भी बराबर। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त। प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। बोले फिर तो शांत होगा ऐसा व्यक्ति। लक्षण है, जो व्यक्ति सबकी सुनता है, जवाब नहीं देता, सबको राधे श्याम करता है, बड़ा शांत होगा वो। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, शांत नहीं है, प्रशांत आत्मा, मानो अखिल ब्रह्मांड की शांति उसे मिल गई हो। उसे शांति की कोई जरूरत नहीं, वो स्वयं ही शांति का मूर्त रूप लेकर प्रकट हुआ है। प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिया, इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो, ऐसे हैं भगवान के सखा। नाम है श्रीदामा। क्या नाम है? श्रीदामा। श्री माने लक्ष्मी, दाम माने आचरण। जिनके आचरण को लक्ष्मी दंडवत प्रणाम करती हो, या ऐसा कहिए लक्ष्मी भी माया भी जिनके आचरण को न ढका सके वो सुदामा है, श्रीदामा है। ऐसे भगवान का सखा।
एक पत्नी है, नाम है सुशीला। सुमानी सुंदर, सुंदर मतलब ये लीपा पोती रूप रंग से नहीं, कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधाइव किंसुका। रूप यौवन से संपन्न, बड़ी बड़ी लोग इस चेहरे की, इस शरीर की पॉलिशिंग करते हैं, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर जाकर ये न जाने क्या क्या क्रीम दुनिया भर के लगाते हैं, हाँ? लेकिन प्रकृति का जो गुण है, आहा, कितना भी सौंदर्य हो, सौंदर्य किसके लिए? दर्शन मात्र के लिए होता है, केवल केवल दर्शन के लिए सौंदर्य, दूसरा सौंदर्य कुछ नहीं करता। सौंदर्य से जीवन यापन नहीं होगा, सौंदर्य से परिवार नहीं चलेगा, सौंदर्य से व्यवहार नहीं चलेगा। सौंदर्य केवल दर्शन के लिए है। रूप यौवन से संपन्न, विशाल कुल में भी जन्म ले लिया, लेकिन विद्या नहीं है। विद्या या विमुक्त, ये विद्या किसे कहते हैं? ये विद्या नहीं है जो LLB कर लो, LML कर लो और तुम्हारा इंजीनियरिंग कर लो। ये क्या है? ये धनोपार्जन का साधन है। क्यों? आप कहोगे हम इतना पैसा लगा रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इससे धनोपार्जन, ये विद्या क्यों नहीं है साहब? इसलिए नहीं है। विद्या का अर्थ, विद्या का मतलब क्या है, परिभाषा क्या है? विद्या सा या विमुक्त, जो हमें विमुक्त कर दे वह विद्या है। इससे हम मुक्त नहीं होते, इससे तो और वासनाएं बढ़ती हैं। कमाओ, लाओ 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 लाओ, हाँ? विद्या वो है जो मुक्त करती हो। मुक्त करने वाली विद्या से विहीन व्यक्ति ऐसे शोभायमान नहीं होता जैसे किंसुक के पुष्प में कोई सुगंधी नहीं होती, खिलता है लेकिन उसकी सुगंधी बगैर वो बेकार है। बंधु, सुशीला, सुमाने सुंदर, सुंदर माने हृदय से सुंदर, चेहरे से नहीं, ये डेंटिंग पेंटिंग नहीं, हृदय से। हृदय का सौंदर्य क्या होता है? वो वाणी में झलकता है साहब। हम कितने अच्छे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हम कैसा व्यवहार कर सकते हैं, ये सब हमारी वाणी बोलती है। समझ गए? दिखावा करने से ये नहीं होता। हम कहेंगे साहब हम तो महाराज जी ऐसा करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम तो पूजा करते हैं। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, वो भी कहते हैं हम बहुत पूजा करते हैं, हम बहुत ये करते हैं, हमने ये कर दिया, आपको मैं ये करूंगा, आप ये करिए, वो करिए। हाँ, बहुत लोग करते हैं, यहाँ भी होंगे कुछ लोग। क्या होता है उसमें? दिखावे से कुछ नहीं होता साहब। हमारी वाणी, जो हम बात कर रहे हैं, हमारी चर्चा हुई ना, वाणी सब बता देती है। हृदय का दर्पण वाणी है। जो हमारी जिह्वा है ना, वाणी है, ये हृदय का दर्पण है। ये सब बता देगी कि हृदय कैसा है, इसमें क्या चल रहा है, ये क्या चाहता है, इसकी भावना कैसी है। इसीलिए कहते हैं वाणी में मिठास, अप्रमाण इतिहास, वृथा सेवा बिन दास, जो श्वास के भजन।
बिन सत्संग विवेक ज्ञान बिन, भक्त बिना मेहमानी, सुन प्राणी सुनी जिंदगानी, भजन बिना सुन प्राणी सुनी जिंदगानी। हृदय से सुंदर है, व्यवहार में सौम्यता शीतल है, इसलिए नाम है सुशीला। 4 बच्चे, आहा। रहने के लिए जो कुटिया है उसके ऊपर जो फूस है ना, ऐसा बिछा हुआ है, भगवान सूर्य की जो पहली किरण निकलती है कुटिया में ही प्रवेश करती है। प्रेम से बोली जय गोपाल। ब्राह्मण के सत्कर्म होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो ब्राह्मण बंधु सुन रहे हैं, नौकरी आप करिएगा, बात चलेगी, लेकिन सत्कर्म का पालन भी करिएगा। दान देना, दान लेना, केवल लेना ही नहीं है ब्राह्मण का, दान देना पहले है। यजमान आया, यजमान ने प्रणाम किया तो ब्राह्मण ने उसे दान दे दिया, कल्याणमस्तु। यजमान ने पूजा करी, ब्राह्मण ने यश ऐश्वर्य अभिवृद्धि सब कुछ संकल्प में बोल के ठाकुर जी से दिला दिया, दान दे दिया। और बहुत लोग कहते हैं हम तो पंडित जी को बहुत दान देते हैं, हम सत्यनारायण कथा करवाते पे उनको दक्षिणा देते हैं, भोजन कराते दक्षिणा देते हैं। एहसान की बात नहीं है साहब, वो दान नहीं है। बोले दान क्या है? दान वह है जो आपके जीवन की कमाई का 10वां हिस्सा आपने अपने हृदय से प्रसन्न होकर ब्राह्मण को बुलाकर, नहीं, ये नहीं कि पंडित जी हमारे घर आ जाओ, हमारे यहाँ तुम्हें भोजन करना पड़ेगा, करो, नहीं, श्रद्धा से, हे विप्रवर, मेरे पास मेरे जीवन में जो मैंने इस वर्ष कमाया और मैंने जो अपनी कमाई की है उसमें से मेरे बच्चों के पालन के बाद मुझसे जो बचता है उसका 10वां हिस्सा मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरी तरफ से आप दान रखिए। उसके प्रति ये भावना नहीं रखनी कि आप मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा करो जब ही दक्षिणा दूंगा। कथा करने का मतलब है उन्होंने कर्म किया, तुमने दक्षिणा दे दी, संबंध खत्म। दान क्या होता है? अपनी इच्छा से दिया हुआ। ब्राह्मण के घर जाओ बहुत श्रद्धा से, यदि आपने ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा नहीं रखी, ब्राह्मण को तुमने, बहुत लोग समझते पंडित जी टाइम पर नहीं आए, पंडित जी तुमने लेट कर दिया, करते ना सर, विवाह होगा पंडित जी थोड़े से लेट हो जाए तो पंडित ने लेट कर दिया, फेरे पड़ने के समय में 2.5 घंटे 3 घंटे लगे, अरे ये कैसा ब्राह्मण है, इसने सारा विधान बिगाड़ दिया। तब विधान नहीं बिगड़ा जब तू ढोल बजा रहा था, तब विधान नहीं बिगड़ा जब तेरे फोटो खींच रहे थे, और उस फोटो का कोई प्रयोजन नहीं है। एल्बम लग गई, 1 2 3 बार कोई देखेगा, बस बेड में पड़ी रहेगी जीवन भर, कोई नहीं देखता। 30-40 हजार रुपए में ऐसे ही आग दे दी। ब्राह्मण जो तुम्हारे कुल के लिए मंगलचार करने आया, मंगलाशासन तुम्हारा करता है, तुम्हारा आशीर्वाद करता है, तुम्हारे यज्ञ कराता है, तुम्हारी संतति को बढ़ाने के लिए ब्राह्मण ने आयोजन किया, संस्कार तुम्हारा कराया, तुम्हारे परिवार को बढ़ाने का संस्कार किया, उसको तुम सवाल जवाब कर रहे हो। बहुत जगह मैंने देखा है, ब्राह्मण गए विवाह पढ़ने तो उनसे कहते हैं
जल्दी निपटा दो पंडित जी, 1000-2000 रुपया ले लो, निपटा दो, जल्दी करो। तुम्हें मेरी समझ में नहीं आता यार, पूजन करें तो जल्दी, भजन करें तो जल्दी, भोजन करें तो जल्दी, मंदिर जाएं तो जल्दी, धर्म करें तो जल्दी, हैं? पत्नी ने कान पकड़ के खींच लिया तो 1 मिनट भी जल्दी नहीं, हैं? फोटो खींच रहे तो कोई जल्दी नहीं, फिर लेट नहीं होते। अब कहना नहीं चाहिए, परसों कथा चल रही थी, सो परसों नरसों की बात है, बोले साहब थोड़ा जल्दी कर दो, फोन आ रहे हैं, तब तो जल्दी थी, और उसके बाद फोटो खींच रहे तब जल्दी नहीं है, तब भूख नहीं लग रही, हा? हर कुछ कार्य में जल्दी करो, लेकिन मेरा निवेदन है साहब, ब्राह्मण के समक्ष जल्दी मत करिएगा, शास्त्र के समक्ष जल्दी मत करिएगा, भजन में जल्दी मत करिएगा, भोजन में भी जल्दी मत करिएगा। भोजन में जल्दी करोगे तो गले में टूक अटक जाएगा और बीमारी हो जाएगी, है ना। भजन में जल्दी करोगे तो आवागमन के चक्र में तुम्हारी जो लिफ्ट है ऊपर नीचे वाली, उसका रस्सा क्या है पता है? लिफ्ट के अंदर रस्सा ही तो चलता है, क्या रस्सा है? वो आपका भजन है, वो आपकी माला है। यदि वो जल्दी करने पर कहीं उलझ गई तो बीच में फंसे रहोगे और दम घुट जाएगा, समझ गए। संस्कार करा रहे तो ब्राह्मण से कहो अच्छे से कराओ आप, विधिवत मुहूर्त पर बिठाइए बच्चों को और विधिवत संस्कार कराइए। ब्राह्मण को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा बने उतना दान दीजिए, वहां दक्षिणा दीजिएगा। 2 कुल मिला रहा है, 3 किलों का साकोचार कर रहा है ब्राह्मण, हाँ, और रुपया कितने मिल रहे हैं? 2100 रुपया ब्याह पढ़ाई के, ज्यादा से ज्यादा। वो भी कोई समझदारी देता है, नहीं तो 1100 रुपया हम पंडित जी निपटा दो। पंडित जी को श्रद्धा नहीं है, निपटाओ। और बीच में पंडित जी ने 2-4 जगह 100-200 रुपए मांग लिए, साकोचार पे 100 रुपए रखवा लिए, तो लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। अरे पंडित तो पैसा ने लूट रहा है। पंडित जी की विदाई पर पंच इकट्ठे हो जाते हैं, और फूफा की विदाई होए तो खूब लड़ुआ भर के दें, कोई ना के। पंडित जी को परोसा देना बंद कर दिया। अरे राम राम, जो तुम्हारे कुलों की वृद्धि कर रहा है, तुम्हारे यश की वृद्धि कर रहा है, ऐश्वर्य की वृद्धि कर रहा है, जो तुम्हारे 3 कुल की वृद्धावली गा रहा है, उसको आपकी ये श्रद्धा है, कैसे कल्याण होगा। इसलिए ब्राह्मण के सत्कर्म है दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। 6 कर्म ब्राह्मण के सुदामा जी करते हैं। 5 घर भिक्षा करने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अवस्थी जी कृपा करो। हाँ, ये सारी बातें हमारी घर टेबल पर हो सकती हैं, वहां अच्छी भी लगती हैं, यहाँ नहीं लगेंगी। कि अरे भिक्षाम दे, भिक्षा दे दो मैया। सुशीला भीतर बैठी है, 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं सिलगा, कुछ नहीं बना, घर में कुछ है नहीं, अब क्या दूं? तो आप क्या कहते यदि हमारे घर 4 दिन से रोटी नहीं बनी हो और आपके घर मांग में पहुंच जाए, मान लो हम ही कह दें भैया भूख लगी है भोजन दे दो, तो आप क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? रोटी की बात छोड़ो, यदि तुम्हारे घर में हम मंडलीय लेके अपनी पहुंच जाएं, ग्वाल मंडलीय, और अब आरती के बाद चलें, एक एक घर में घुस जाएं, कहें कि भाई अब तो भूख लग रही है, आज भंडारी नहीं है, भोजन बनाओ, तो वो मैया, वाकी मैया की मैया मर जाएगी बनाए वाली। बोले 12 बज रहे हैं और व्यास जी न दिन सो रहे न रात सो रहे, और भोजन इनको और आगे कहाँ तक लगे। घर में नहीं होगा तो कहेंगे हमारे ही ना है, हमारे तो पहले अपने ही ना है, तो को कहाँ थे दे, यही तो जवाब होगा। लेकिन सुशीला ने कितना सुंदर जवाब दिया, आप भी सीख लीजिएगा। कोई दरवाजे पर आए उसको मना मत करो, तरीके से उसको प्रणाम करिए।
सुशीला कह रही है बाबा मेरे घर को जो अन्न है ना वो दूषित है, ध्यान दीजिए। कैसे दूषित है? बोले बाबा मेरे घर में सूतक लगा है, जिसके घर में अन्न भी नहीं है खाने को उसके घर में तो सूतक ही समझो। बोले बाबा मेरे घर में सूतक लगा है, मैं सूतक का अन्न आपको दे नहीं सकती। ये नहीं कह रही है मेरे घर ना है, मतलब कि भगवान से भी नहीं मांग रही, बता नहीं रही है। और तुम क्या करती हो माताओं, ध्यान में लेना, अपने घर की, अपने पति की, अपने बालक की, अपने रिश्तेदारन की, अपनी हुई अनहुई सबे दूसरे इंते जा रो, दूसरे इंते कह दियो सबे, ये हो ना। सुलक्षणा स्त्री का धर्म क्या है ये सुशीला सिखा रही है। उत्तम स्त्री का धर्म ये है कि अपने घर में नहीं है ना तब भी विधि विधान से कहो कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था ऐसी है साहब, सो हम आपको बाद में करेंगे लेकिन अभी कुछ समय बाद। सुशीला करी बाबा मेरे यहाँ सूतक है, मैं अभी अन्न नहीं दे सकती, ये अन्न दूषित है। अच्छा कब दोष खत्म होगा सूतक का? भगवान बोल रहे हैं। सुशीला बोली बाबा एक काम करियो फिर आ जाइयो 4 से 10 दिन बाद, फिर सूतक खत्म हो जाएगा। भगवान फिर 4 से 10 दिन बाद गए, बोले भिक्षा दो। सुशीला ने कहा बाबा सूतक है। भगवान बोले कितने दिन को सूतक है? पहले आए हो जब भी सूतक, आज भी सूतक, तुम्हारे सूतक कितने दिन में खत्म हुए? बोले बाबा 1 महीने दिन का सूतक है। सोच रही थी 10 दिन में व्यवस्था ना हुई तो महीना में आ जाएगी, जब बाबा को अन्न दे दूंगी। भगवान करे मैया महीना दिन को सूतक है कि बहुत दिन को सूतक है? अंदर से सुशीला कह रही है नहीं बाबा 1 महीना भर कोई सूतक समझो। भगवान बोले मैया मैं जानू तेरे सूतक है, कैसो सूतक है तेरी सब बात है समझू मैं, वो खाली निरो बाबा जी मत समझियो, मैं तेरी सब सूतक को जानता हूं। देख एक सूतक को उपाय बता दूं तुमको। भाई पंडित के पास ब्राह्मण के पास जाओगे और आपने पत्री दिखाई, बोले शनि राहु केतु फलानो निकामो ये वो ये परेशानी वो परेशानी, आप कहोगे हाँ, तो बोले पंडित क्या करता है? बोले तो ये उपाय है यजमान ये कर लेना। वही काम कर रहे हैं भगवान। बोले मैया तेरे सूतक को उपाय बता जाऊं, एक छोटो सो उपाय टोटका है, तो बात कर लीजिए। बोले कहा है? बोले तेरे पति के मित्र हैं द्वारिकानाथ, एक बार अपने पति को प्रेरित करके द्वारिकानाथ के ढिंग भेज दीजो, बस तेरो जन्म जन्म को सूतक निकल जाएगा। आहा जैसी सुशीला ने सुनी समझ गई है ठाकुर जी, खड़ाक से कुंडी खोली, जब तक ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। आहा रोवे लग गई, वाह आज मेरे द्वारे ठाकुर जी आए और मैं देख नहीं पाई, मैं कितनी अभागन हूँ। दौड़कर पति के पास गई, बोले मैं नहीं दर्शन कर पाई, कोई बात नहीं है, पति को प्रेरित करूंगी। पत्नी को धर्मपत्नी कहते हैं, खाली पत्नी नहीं है, उत्तम श्रेणी की धर्मपत्नी होती है जो पति को और पति के परिवार को पालन पोषण करे सरलता से, सबकी सहन करके, सबकी 4 6 10 बात सुन के और सबको निभावे और उसके बाद पालन पोषण करे, और पकड़ के अपने पति को ऐसे नहीं है पकड़ के मार्केट ले जाए ये करो वो नहीं। हे स्वामी आप थोड़ा भगवान नाम लिया करो, आप कीर्तन कर लिया करो। वो सीधा आपको बोलेंगे मुझसे क्या है, तू कर लेकर कीर्तन, जाए तो है मंदिर पे, करे तो है या काम है, यही शब्द मिलेगा। मेरे पास समय नहीं है, फिर भी निवेदन करो भोजन कराते समय। हाँ? सुबह ड्यूटी जा रहा है और उसको टिफिन बांध कर देना है, वो अपने कपड़े पहन कर आया, जूतों की तरफ चलता है साफ करने के लिए, तो उससे कहो हे स्वामी आप थोड़ी देर ठाकुर जी के मंदिर में पूजा करो,
नाम जप करो। मैं तब तक आपके जूते मैं साफ कर देती हूँ। आपका टिफिन तैयार रखा है, आपको मैं वहां तक व्यवस्था करके आऊंगी। समझ में आ रहा है? पर मुझे लग रहा है तुम्हारे मुख से स्वामी निकलने में मानो तुम्हारी मैया मर जाएगी। आप चाहो माताओं, आप यदि चाहो ना तो दुष्ट पति भी सत्पुरुष बनकर भगवान तक आपको ले जाएगा पकड़कर। लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, निभाना आपको पड़ेगा, पहल आपको करनी पड़ेगी। क्यों? पत्नी को धर्म पत्नी इसीलिए कहते हैं जो समग्र सेवा करके धर्म में लगा दे, वो धर्म पत्नी होती है। जबरदस्ती नहीं, ऐसे नहीं कि भाई मैं तो 20 माला करूं और तुम एक ना करो, ऐसा कुछ नहीं। निम्नता से आदमी कब तक नहीं करेगा साहब? एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 10 दिन नहीं करेगा, किसी दिन तो सुनेगा। और जब आपकी नहीं भी सुन रहा है ना, तो आपको एक मंत्र बताऊं, पहले अपने पति की मैया पकाओ, डोकरी पकाओ, महतारी है वो तेरा जीवन निकल गो। अब तो भजन कर ले, तेरी सेवा मैं करूंगी, कपड़ा धुले चाहिए मैं दूंगी, भोजन बनाकर मैं दूंगी, सेवा मैं करूंगी, आप भजन करो। पर डोकरीन की उकाई की मती पक्की है जाए ना, उन्हें राम सुहावे ना है, तुलसी पूरब पापते हर चर्चा न सुहाए, और चेकाउती लड़ मरे जे वहां उठ जाए। गाली देगी, कितने दिन देगी सासू माँ गाली? सासू माँ ने तुम्हें गाली दी, डांटी, तो समझ लीजिएगा आपकी कम से कम 10-20 साल की उम्र और आयु आरोग्य सब बढ़ा दिया। पर इतनी क्षमता कहाँ है साहब? सासू ने कही अरे तू ऐसे कैसे बोल रही है, तो बस उसी के लिए बस तुम चुप रहे ना। 360 वोल्टेज चले। पहले मैया को मनाओ, ससुर को मनाओ, बच्चों को संस्कार में डालो, वातावरण तुमने संस्कारित कर दिया, भजन का कर दिया, तो आपके साथ बच्चे भजन करेंगे, तो पति भी एक दिन तुम्हारी बात सुन लेगा। भाई ये कह तो सही रही है, सब भजन कर रहे हैं तो मैं कर लूंगा थोड़ी सी। आप चाहें तो अपनी पति को धर्मात्मा बना सकती हैं, पुरुषार्थ का उत्तम योगी बना सकती हैं। पर हमारा मन जब भजन में होगा तब हम बना सकते हैं। यदि हमारा मन व्यभिचार में, व्यसन में, दिखावे में है तो संभावना नहीं है। और वैसे ही समझ ना आ रही तो बूढ़े बड़े इनसे कहवाओ, अपने गुरु जी से कहवाओ, तब तो करेगा। हर जगह से जहां जैसे तुम्हें माई के जाना होए और पति नाट जाए, बोले नहीं जाओगी, तो तुम 10 जगह से जुगाड़ करो, भेजवे की हाँ हाँ भरवाओ। ऐसे ही भजन के लिए भरवाओ, भजन करवाओ, तब आप धर्म के लिए पत्नी हो। अन्यत्र ऐसे तो पशु भी अपना जीवन जी रहा है, ऐसे तो पशुओं के भी जीवन चल रहे हैं। प्रण से बोली जय गोपाल। सुशीला दौड़ के आई और पति के पास निवेदन किया, हे स्वामी, मैंने सुना है पंखा जल रही है, सुदामा जी भजन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भजन चल रहा है। भजन करते करते पूछ रही है पंखा जलते जलते, स्वामी मैंने सुना है आपका कोई मित्र है। ध्यान दीजिएगा, हृदय में जो तार, जिसका तार बीना का सा स्वर बज रहा है, उसी को छेड़ दिया। प्रेम से बोली जय गोपाल। आपने तानपुरा देखा है? हाँ? तानपुरा में जिस स्वर के तार में आप उंगली मारोगे
और वह स्वर यदि हृदय में गुनगुना रहे हो तो समझ लीजिए आपका एकीकार तार और आपका एकीकार होगा, योग मिलेगा और डायरेक्ट ब्रह्म संबंध हो जाता है। हृदय का तार छेड़ दिया सुशीला ने। मैंने सुना है आपके कोई मित्र हैं? बोले हाँ देवी, मित्र तो है। बोले कौन है? बोले देवी मेरा मित्र द्वारिका नाथ है, द्वारिका वासी है। बोले अच्छा, द्वारिका वासी, क्या नाम है? बोले श्री कृष्ण द्वारिका वारो मेरो मित्र है। बोले देवी कभी तुम्हारा बोल रही है, कभी तुम्हारा मन नहीं होए अपने मित्र से मिलने के ताई? अपने मित्र से मिलने चले जाओ। सुदामा जी बोले देवी मैं जाऊं तो आता, पर मेरे पास कछु वाकु भेंट को नहीं है। मेरो भी बहुत मन करे, पर देख वो ना आजकल द्वारिका को महाराज है, और मैं जाऊंगा और वाकु लोग देखेंगे ये द्वारिका नाथ चक्र चूड़ामणि दिनकर दिनेश दिवाकर श्री श्री 1008 श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र को मित्र आयो है। ये तो ऐसो है या की तो ऐसी दशा है, और एक मित्र राजा एक मित्र ऐसी स्थिति में तो लोग मेरे मित्र की हंसी उड़ाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे मित्र की मर्यादा घट जाए, शान घटे। मित्र किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, ये मित्रता का बहुत अच्छा पाठ है। संसार के मित्र जो है ना वो स्वार्थी चल रहे हैं। यदि मीत भी बनाना है तो ऐसा बनाइए जो आपके बारे में हर क्षण आपके उत्थान का कार्य करता हो। बोले देवी मैं इसलिए नहीं जाता। बोले नाय एक बार तो चले जाओ। चले जाऊंगा पर भेंट के ताई का छुना। अच्छा भेंट के ताई कुछ नहीं है तो भेंट की व्यवस्था तो स्वामी मैं कर दूंगी। बोले देवी तू कहां से करेगी? 4 दिन से तो कुछ बना नहीं, 4 दिन से तो रसोई चली नहीं। बोले तुम चिंता मत करो, अब तक तुम मांग के लावे, धर्म के कार्य के ताई मैं मांग के लाऊंगी। प्रेम से बोलो जय गोपाल। अच्छा 4 घर गई, 4 मुट्ठी चावल मांग लाई और फटे से कपड़े में सुई धागे से सिल दिया। मानो उसको पता है कि मेरे पति कृष्ण से जाकर नहीं कहेंगे कि मेरे घर में भोजन नहीं है, इसलिए चतुराई से काम किया। जब 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घर के देखेगा तो बुद्धिमान राजा कृष्ण है सो समझ जाएगा। पति को दे दिए। अच्छा पति जो सुदामा जी ये क्यों भोग रहे हैं ये स्थिति? लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे इस दिन, इसलिए भोग रहे हैं। और कृष्ण ने सुदामा को श्राप दे दिया, मित्र का हक खाया है इसलिए तुम दरिद्रता भोगोगे। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो मिथ्या हैं, झूठे हैं। कृष्ण जैसा मित्र कभी ब्राह्मण पुत्र अपने परम मित्र को कोई श्राप नहीं दे सकता। कहीं वर्णन नहीं है, कोई श्राप नहीं दिया। सोचिए जिसके यहां नित्य प्रति प्रातः सूर्य उदय ही ब्राह्मण के दान से होता है, ब्राह्मण के दर्शन से होता है, वह व्यक्ति कभी ब्राह्मण को श्राप देगा? कृष्ण ने कोई श्राप नहीं दिया। बहुत लोग कहते हैं सुदामा जी ने हक खाया इसलिए भोग रहे।
हक नहीं खाया। देखिए मित्र की पराकाष्ठा, किस स्थिति तक मित्र की रक्षा करने के लिए मित्र को जाना चाहिए, वो सुदामा जी ने प्रकट करके बताया है। गुरु जी ने दोनों शिष्यों को बराबर दंड दिया। लकड़ी लेकर आनी है। अवंतिकापुरी में, उज्जैन में सांदीपनी गुरु जी ने दंड दिया, जाओ तुमने पाठ नहीं सुनाया। एक मित्र, सुदामा जी अपना पाठ भूल गए तो कृष्ण ने अपने मित्र के लिए, याद था भगवान को, लेकिन गुरु जी को नहीं सुनाया। कह दिया गुरु जी आज मुझे भी याद नहीं है। गुरु जी समझ गए ये क्या व्यवस्था है। बोले मित्र मित्र को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए दंड बराबर मिलेगा। दोनों जाइए वन के लिए लकड़ी लेने। गुरु माता के पास चले जाओ, कुछ वन भोजन के लिए ले जाना। गुरु माता के पास गए। मैया ने कहा मैं तब तक तुम्हारी व्यवस्था करती हूं, तुम जाकर रस्सी और कुल्हाड़ी ले आओ। भाई लकड़ी तो रस्सी में बंधेंगी और कुल्हाड़ी से काटी जाएंगी, जाओ ले आओ। दोनों बाहर निकले तो कृष्ण ने कहा सुदामा से, बोले विप्रदेव आप मेरे रहते हुए, छत्री के रहते हुए आप भार नहीं उठाओगे, मैं जा रहा हूं, आप खड़े रहिए यहीं, मैं लेकर आता हूं भार। तो कृष्ण चले गए लेने। पीछे से दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया और वो पोटली में चने बांधकर मैया ने पहले इन दोनों बालकों के लिए रख दिए और रसोई में कुछ था नहीं। दुर्वासा ऋषि आए, बोले मैया भूख लगी है, कुछ भिक्षा दो, कई दिन का भूखा हूं। तो ऋषि पत्नी ने कहा आप कुछ समय प्रतीक्षा करिएगा। बटुक ब्रह्मचारी नगर में भिक्षाटन के लिए गए हैं, वहां से भिक्षा करके लाएंगे, आ रहे होंगे, मैं प्रसादी सिद्ध करके आपको प्रसाद पवाऊंगी। अभी वर्तमान में रसोई में कुछ नहीं है। दुर्वासा जी बाहर निकले और आंख बंद करके योग लगाकर देखा कुछ है कि नहीं रसोई में। कहीं ऐसो तो ना है ये मुझसे झूठ बोल रही हो, घर में हो ना दे। तो देखा कोने में वही पोटली में बंधे हुए गुड़ और चने रखे हैं। फिर वापस गए, बोले देवी मुझे भूख लगी थी, कई दिन से भूखा था, तेरे यहाँ गुड़ और चने रखे थे, तूने मुझे नहीं दिए। ऋषि पत्नी ने कहा मैंने तो इसलिए मना कर दिया कि छोटे छोटे बालक जा रहे हैं लकड़ी लेने, इनको क्या खाने के लिए रास्ते में कुछ चाहिएगा। बोले जाओ, जिनको तूने जिन चने और गुड़ को मुझसे छुपाया है, वो चने और गुड़ जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और ये बात बाहर खड़े खड़े सुदामा सुन रहे थे। पोटली सुदामा के हाथ लगी। साहब जंगल में पहुंच गए। सुदामा ने मन में विचार बना लिया, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, यदि मेरे यहां धन नहीं रहेगा ना तो चलेगा, जीवन यापन हो जाएगा। ब्राह्मण वृत्ति है, यजमान के यहां भिक्षा करके पेट पल जाएगा। लेकिन मेरा मित्र कृष्ण ये तो शासक रहेगा, ये राजकुमार है, यदि इसके यहां धन नहीं रहा, इसके यहां दरिद्रता आ गई। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति पहले से लो क्लास के परिवार में रहकर आया है और उससे पैसा टूट जाए तो वो जी सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। हाई क्लास के बंदे को यदि उसके यहां से कोई कंगाली आ जाए या उसका पैसा लुट जाए तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है, वो जी नहीं पाता।
मैं अपने मित्र को दरिद्र नहीं होने दूंगा। इसलिए सुदामा ने चुपचाप अपने आप वो सारे गुड़ चने खा लिए। कृष्ण को पता चला। कृष्ण ने कहा, सुदामा तूने ये क्या किया भैया? मेरी दरिद्रता तेने ले ली। जा भैया, मैं आज तो से ये वचन दे रहा हूं कि जब तेरी स्थिति जब तक मुझ पर सहन होगी ना, तब तक करूंगा। ऋषि श्राप कभी खाली नहीं होता, लेकिन मैं ऋषि श्राप को भी तेरे लिए तोड़ दूंगा। 4 दिन जब भूखे हो गए सुदामा जी को, तब ठाकुर जी के हृदय में विचार हुआ कि अब मुझसे सहन नहीं होता, अब तो अति हो गई है। और ठाकुर जी स्वयं आकर सुशीला को बता कर गए कि तेरे पति का मित्र द्वारिकानाथ है, उसे द्वारिका भेज। सुदामा पत्नी के कहने पर द्वारिका पधारे। भगवान को पता चला सुदामा आए हैं। बहुत लोग कहते हैं द्वारपालों से कहा सुदामा जी ने, फिर द्वारपालों ने उनसे धक्का देकर रोक दिया। ये कौन लोग कहते हैं पता है? अनपढ़ लोग कहते हैं, ये मूर्ख लोग कहते हैं। ये वो लोग हैं जो केवल भगवान की कथा को अपना धंधा समझ रहे हैं। वो लोग हैं जो पतन की तरफ जा रहे हैं और सुनने वालों को भी ले जाएंगे। भैया, कृष्ण के दरबार में ये व्यवस्था नहीं हो सकती जो विप्र का अपमान हो जाए। जो कृष्ण स्वयं अपने मुख से वर्णन करते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, मैं जो पृथ्वी पर अवतार लेकर आया ये विप्रों का ही आशीर्वाद है, नहीं तो मुझको यहाँ ब्रज में माटी खाने को अवसर कब मिलता। विप्र प्रसादात अजितो हम, विप्रों का ही आशीर्वाद है जो मैं चक्र चूड़ामणि राजा बनकर बैठा हूं। विप्र प्रसादात कमलावरो, ब्राह्मण का ही आशीर्वाद है। जो विवाह होता है ना तो ब्राह्मण ही आशीर्वाद देकर पत्नी दिलाकर लाता है। कमला का पति में ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। विप्र प्रसादात मम राम नामा, विप्रों के प्रसाद से मेरा नाम राम और कृष्ण रखा जाता है। जो स्वयं ये बात ये अपने जीवन में उतार रखे हों, वो सुदामा, वो राधे राधे, वो कृष्ण, उसके दरवाजे पर ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा। अरे मूर्खो, कम से कम भगवान को तो छोड़ दो। हमारे और आपके माइंड में एक इतनी नेगेटिविटी भर रहे हैं लोग, इतना कचड़ा कर दिया भगवान की कथाओं का, केवल गण के लोग से। इनको यही पता नहीं कि हमारे लोग इन बातों को सुनकर धर्म से भी हट सकते हैं। जागरण होता है आपके यहाँ, झांकी निकलती है, सुदामा जी की निकलती है क्या? मंगवाते हैं उससे। यदि आपके यहाँ ऐसा होता है तो 102% आप लोग अपराध कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप से अपराध की जो धारा है उसमें आप सम्मिलित हैं। आगे से ध्यान रखिएगा, अब तक जानकारी नहीं थी, आज बता दूं। कभी कोई जागरण हो, कभी कोई कथा हो, सुदामा जी की झांकी निकले, केवल पूजन करिएगा। पूजन करो, वंदन करो, स्वागत करो, सत्कार करो। कृष्ण जिसका पूजन करता है वो ब्राह्मण किससे मांगेगा? क्या भिखारी है वो?
ब्राह्मण भिखारी कभी नहीं होता साहब। भृगु जी ने नारायण भगवान के वक्षस्थल पर लात मारी, चरण मारा और लक्ष्मी जी रूठ गई। लक्ष्मी जी ने कहा मैं ब्राह्मणों से रूठ गई, उनके पास नहीं जाऊंगी। भृगु जी ने कहा अच्छा तुम जानती नहीं हो ब्राह्मणों के प्रताप को, मैं ऐसी सम्यता का निर्माण करूंगा कि जो ब्राह्मण ज्योतिष शास्त्र में भृगु संहिता पढ़कर ज्योतिष कार्य करेगा, उस ब्राह्मण के चरणों में तुम पड़ी रहोगी और ब्राह्मण यजमान के सामने तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगा। ब्राह्मण वो चीज है, लक्ष्मी को भी चैलेंज कर सकता है, नारायण को भी चैलेंज कर सकता है। और तो और यदि ब्राह्मण अपनी पे आ जाए ना साहब, और ब्राह्मण के हृदय में उदारता हो जाए, कब हाथ पकड़ के तुम्हें ठाकुर जी से मिला दे कोई नहीं कह सकता। सुदामा कैसे मांगेगा साहब? जिसके विशेषण दिए, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, त्यागी, वो व्यक्ति मांगेगा? लोगों ने पाखंड बना रखा है, केवल और केवल धनोपार्जन का माध्यम। वो नरक जाएंगे जरूर, 100 जन्मों तक नरक जाएंगे जो सुदामा जी के साथ ऐसा करते हैं। आगे से ध्यान रखो, आपके यहां ऐसी स्थिति हो तो ब्राह्मण का पूजन करो केवल। भगवान कृष्ण उसको पूजते हैं। दरवाजे पर पता चला कि सुदामा आया है, द्वारपाल ने बताया कोई आपका मित्र आपसे मिलना चाहते हैं ठाकुर जी। भगवान ने कहा कौन है? बोले ब्राह्मण है। बोले ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को किसने रोका? लाइए। तो दौड़कर भगवान को पता चला तो ब्राह्मण के पूजन की तैयारी पहले से ही तैयार होने लगी। भगवान के पास सुदामा जी, एक ड्योढ़ी भगवान ने पार करी, दूसरी ड्योढ़ी पार करी, तीसरी ड्योढ़ी पार करी। स्वयं ब्राह्मण का सत्कार करने के लिए भगवान दौड़ कर जा रहे हैं। भाग मेरे जागे विप्र ग्रह पर पधारे आए, आज सबल भयो अवतार लेनो मेरो है। स्वयं कह रहे हैं पद में कि आज विप्र मेरे दरवाजे पर आए, मेरा अवतार का उद्देश्य, अवतार की पूर्णता आज मेरी हो गई। एक ड्योढ़ी पार करी, दूसरी ड्योढ़ी पार करी, तीसरी ड्योढ़ी पार करी, 7वीं पर पहुंच गए। पृथ्वी कांपने लगी, मानो भगवान भाग रहे, पृथ्वी कांपने लग गई। क्या होने वाला है? भगवान को गतोत्तरीय, भगवान का पटका नीचे गिरा और मानो संकेत कर रहा है शांत बैठी रहे थोड़ी देर, अभी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। आज भगवान को ध्यान नहीं है कि कौन स्थिति में क्या प्रलय आएगी। आज तो भगवान को उस प्रेम का ध्यान है जो विप्र का पूजन करना है। सुदामा को भगवान ने अंक में भर लिया। आहा, सुंदर स्वागत करके छत्र चमर आदि से सेवा करते हुए भगवान आज सुदामा जी को भीतर लेकर आ रहे हैं। ऐसी सुंदर सवारी बनाई। छत्र, कोई छत्र लेकर चल रहा है, कोई चमर ढल रहा है, कोई तो लंबा पंखा लेके ऐसे खूब लंबे पंखे से हवा कर रहा है। सुदामा जी की इतनी मालाएं, मानो अनेक प्रकार की मालाएं वहीं पहना दी, स्वागत किया। चरणों में पुष्प वृष्टि होती जा रही है कि कहीं सुदामा जी के चरणों में, कोई ब्राह्मण के चरणों में भगवान के महल की कंकड़ ना लग जाए। बहुत सुंदर से व्यवस्था करके भगवान सजा कर लाए और सिंहासन पर बिठा दिया। बैठो। भगवान से सुदामा बोले भैया ये तो तेरा सिंहासन है। बोले मेरा कुछ नहीं है, मुझे भी तो आपने ही दिलाया है। कैसे बेहाल, भगवान ने आदेश कर दिया, रुक्मिणी पानी लाओ, मित्रविंदा पात्र लाओ, नगंजती
अमुक वस्तु लाओ। मतलब सब रानियां अस्त व्यस्त हो गई। बोले ऐसा अतिथि अब तक नहीं देखा, ये कैसा अतिथि है। भगवान इसकी सेवा कर रहे। नीचे एक परात में पानी भर लिया ठाकुर जी ने और अपने मित्र के चरण पर छाने के लिए बैठे। देखा चरणों में डिवाई पटी है। कैसे विहाल विवाइन के पग, कंटक जाल लगे अब जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तैन किते दिन खोए। हे सखा, आपके चरणों में कंटक लग रहे हैं। भगवान ने कोई कांटा निकालने का कोई औजार भी नहीं बनाया। दांतों से भगवान अपने मित्र के विप्र के चरण से कंटक निकाल रहे हैं। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात में पानी रखकर छुआ ही नहीं, नेत्रों के अश्रुवात से मित्र के चरण प्रक्षालन कर रहा। भूल गए कि मैं भी कोई राजा हूं और जो रतन से जड़ो भयो पटका है, उसी से ठाकुर जी ने अपने मित्र के चरण पहुंच दिए। आहा, विप्र का पूजन किया और फिर खुद लंबे लेटकर साष्टांग दंडवत करी। विप्र पूजन किया और समस्त रानियों ने भी दंडवत करी। सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। कल्याणमस्तु, स्त्रियों को आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। जो ब्राह्मण के मुख से निकला वो ही आशीर्वाद दे डाला। भगवान ने पूछा, भैया ये कौन है? सुदामा जी बोले, तुम बता दो भैया कौन है ये? बोले, ये मेरी धर्मपत्नी है। भगवान बोले, इतनी? यहाँ तो एक है, जब व्यवस्था ना संभल रही। हाँ, 4 ईंट ना चिपका पाए मकान में, और तेरी इतनी? बोले हाँ। बोले, विवाह में निमंत्रण तो दियो ना है, बुलाए तो ही ना तेने। भगवान बोले, बुलाए इसलिए नहीं, ये जितने भी विवाह भये ना भैया, ये आपातकालीन स्थिति में भये। बारात में कोई बुलाए ही नहीं गए। वो तो दाऊ दादा एक ब्याह में जबरदस्ती शामिल है गए। बोले ठीक है भैया। फिर अंतःपुर में लेकर गए, खूब प्रसाद पवाया, सेवा करी और फिर पूछा, आपको विवाह है गयो? बोले हाँ भैया, मेरा विवाह है गयो। भाभी को कहा नाम है? पूछे ना मित्रों थे आपस में। अच्छा, अपनी राजी खुशी बाद में होती है, पहले भाभी इनकी लें। और आप आपस में प्रणाम पीछे करेंगे, जाते हुए पहले कहेंगे, भाभी तो राम राम कह दीजो। क्यों? क्या स्त्रियों को प्रणाम करने की ये पद्धति है या ऐसी मजाक करते हैं? आप समझ लो। जो घर बन रहा है ना, ईंटों का मकान, इसे घर नहीं कहते। घर किसे कहते हैं? पत्नी, बच्चे, परिवार, उसे घर कहते हैं शास्त्र में।
और पत्नी को बालक कहते हैं। बालक बालक करने ले भी जा रहा हूं हैं? घर में पत्नी ना हो तो बोले बच्चे नहीं है साहब। वास्तव में तो गृहिणी ही घर होती है, इसलिए घर के लिए प्रणाम पहले निवेदित किया जाता है। भैया भाभी ने कछु भेजो होगा, क्योंकि जब कहीं जाएंगे ना बहन बेटी के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, किसी इष्ट के यहाँ, किसी अपने मिलने वाले के यहाँ, किसी के उत्सव में, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और यदि तुम्हारे पति जा रहे हो ना तो उनसे कह दियो लेके जाओ, और वो कहें कि हम पे पैसा ना है तो चाहे तुम्हें कोर्चा में तो देनो पड़े। कौन कौन करे कोर्चा बता दो, कौन कौन करे? अरे करो तो ऐसे ऐसे कर दो हूं, और ना करो तो ना कर दो। करोगे ना? क्यों बिटिया करती हो कि नहीं करती? करते हो ना। और जो नहीं करता है ना वो अब से किया करो। हाँ, जब ये कपड़ा छोड़ में नहाए धोबे के लिए तभी निकाल लिए 10 20 50 सब एक डब्बा में रख ले करो। वो जीरे वाले डब्बा रख ले तुम्हारे उनमें। हाँ हाँ करना चाहिए। क्यों? वो ऐसी ही स्थिति पर जब पति के पास व्यवस्था नहीं होती ना, स्त्री का धन कहीं नहीं जाता। कोई बेवकूफ होगी जो अपने घर का धन दूसरे के घर देगी, लेकिन ये कोर्चा को धन कहीं नहीं जाता है। ये जब कोई आवश्यकता पड़ती है ना परिस्थिति, उस समय निकलकर श्रीमान के हाथ में चला जाता है। बा कोर चाहते दान करवाओ, बा कोर चाहते खूब यज्ञ करवाओ, भाई कोर चाहते खूब अतिथि के यहाँ किसी के यहाँ जाएं, काऊ के यहाँ जा रहे हैं, बोले लो ये भेंट ले जाना। और कोर्चा तो करें पर बता में ना है, ये बहुत रुपया इकट्ठे कर रखे हैं। क्यों शुक्ला जी? हैं? नोटबंदी हुई थी तब तो पता चल गया होगा। ना फिर दोबारा तैयारी निकाल लो आज। नोटबंदी ऐसा है, आज निकाल लो कथा में। प्रेम से बोलो जय गोपाल। भैया गृहिणी ही घर होती है, और भगवान ने कहा मेरी भाभी ने जरूर कुछ भोजा होगा। आपसे मैं क्यों कह रहा हूँ इनसे भेंट दिलवाया करिए, इसलिए कह रहा हूँ कि जो जा रहा है ना, जिसके यहाँ जा रहे हैं, वो आशा करता है, वो इनकी आशा नहीं करेगा जाने वाले की, वो आशा करेगा गृहिणी की, घर की। बोले घर में ये चीज अच्छी बनती है, ये मेरे लिए जरूर आई होगी। मित्र सोचता है कि बचपन में इसके यहाँ वो चीज खाई अच्छी लगी, अब तो मुझे जरूर आया होगा। और वहां पता चले नीलबटा सिन्नाटा कुछ भी नहीं है, तो कहता है यार तू तो बदल गया है अब। और यदि इनको कुछ कहा तो आपको दोष लगेगा, आपके पति का अपमान हो तो आपको अच्छा लगेगा क्या? इसलिए पहले ही तैयारी करके रखे करो डब्बान में। हाँ, बर्फी बर्फी कतली बतली जमा के धर रखो, और जब जाए जब ही छोटे छोटे डब्बा मंगा लो, बड़े ना है तो हाँ छोटे छोटे में ही रख के दे दो। और ज्यादा हो कछु ना है बने तो गुड़ दे दियो, गुड़ गांडे पकवान इनके ना नाटे भगवान, सबसे अच्छी मिठाई है वो। सुदामा जी ने कहा भैया तेरी भाभी बहुत अच्छी है। बोले कुछ भेजा होगा? तो मौन हो गए, मानो मौन की भाषा समझ गए ठाकुर जी। कांख में देवी पोटली। सुदामा जी ने, लोग कह रहे हैं कि छीनी झपटी कृष्ण, नहीं ऐसा क्या होगा? ऐसे प्रेमी मित्र छीना झपटी तो तब होती है जब सामने रोटी थाली आती है, आधी रोटी उसने खींची आधी रोटी उसने खींची, एक टूक उसके हाथ आया आधा उसके हाथ आया, तब उसे खाने का आनंद लगे। यहाँ तो भेंट है, सो ठाकुर जी को भेंट कर दिए। और भगवान ने
पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल मुख में डाले तो 1 लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी डाली, 2 लोक का राज्य दे दिया। तीसरी मुट्ठी मुख में डालने वाले थे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्योंकि धन की हानि हो, स्त्री ने बहुत चिंता हो, ये जब इनने लगे कि हमारे घर की व्यवस्था बिगड़ गई का हो। पर ध्यान रखो, रुक्मणी ने क्या हाथ पकड़ के कृष्ण का अच्छा किया? नहीं। लक्ष्मी है, माया है, फंसाने के चक्कर में। यदि 3 लोक का राज्य ब्राह्मण को दे दिया होता तो ब्राह्मण कभी अपने पास किसी का दिया हुआ रखता नहीं है साहब, ध्यान रखिएगा। दो लोक का राज्य मिल गया। सुदामा जी वापस आए, देखा सब ऐश्वर्य। सुशीला ने सब कहा, सुशीला से कहा ये क्या है? बोले ये भगवान की कृपा है, द्वारिका नाथ ने सब किया है। बोले देवी एक काम कर, जल्दी निकल, तुझे चलना है तो तू चल, नहीं तो मैं तो इसमें रहूंगा नहीं। बोले क्यों? बोले ये माया है। भगवान खुद कहते हैं माया ठगनी, मीठी लगनी, मीठे बोले बोल, ये फंसा देगी। ईंट जिस दिन से, ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र मुझे मेरे गुरुदेव भगवान से मिला है। एक दिन हमारे एक शिष्य हैं औरंगाबाद में, राजेश भारुका, कंस्ट्रक्शन का काम है उनका, भारुका कंस्ट्रक्शन। तो उनको कोई बच्चा नहीं था, लड़का नहीं था, 2 बेटियां थीं। भगवत कृपा से उनके यहाँ एक बेटा हो गया, संतान गोपाल का जप हुआ, गिरिराज जी में ठाकुर जी को रिझाया, सो बेटा हो गया। तो वो आए थे एक बार, तो मैंने गुरु जी से चर्चा करी कि ये कह रहे हैं कि आश्रम बना दें आपका। तो गिरिराज जी में रहते हैं गुरुदेव भगवान, 22 घंटे भजन करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो बोले तुम जानते नहीं हो, डांटा उन्होंने, बहुत बहुत फटकार लगाई। बोले मूर्ख, तुझे पता नहीं है, ये ईंट जिस दिन सांचे में बनती है ना, उस दिन से और जब तक जीवित रहेगी संसार में तब तक खाने को मांगेगी। ये माया है, जो भजन करते हैं वो छूट जाएगा। क्या करें आश्रम का? आश्रम होगा तो सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा नहीं हुई तो आश्रम बेकार है। जिस आश्रम में सेवा न कर पाए वो आश्रम बेकार है। मैं इसकी व्यवस्था करने में लगूंगा या भजन करूंगा? कौन सा काम करूं? इसलिए आश्रम नहीं चाहिए। कहने का मतलब माया जिस दिन से बनती है ना, सुदामा जी वही कह रहे हैं, ये ईंट जो लग रही है ना, ये कोठी बंगला, ये तुझे दिख रहा है सब साम्राज्य, ये बांध कर घेर देगा, ये नाम को छुड़वा देगा। इसलिए नाम को नहीं छोड़ सकते हम, भगवान को नहीं छोड़ सकते, माया छोड़ देनी पड़ेगी। और देखो छोड़ना तो एक दिन है ही, साथ थोड़ी जाता है। सिकंदर आया था भारत में, लुटेरा, और बहुत लूटा उसने, सोमनाथ के मंदिर को लूट ले गया, कितने 1000 टन सोना गया। लेकिन जब मरा ना, हाथ भी बाहर निकलवा दिए। बोले दुनिया वालों देख लो, मैंने खूब लूटा, खूब दुनिया में लूट मार करी है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ जा रहा हूं। कितना भी लूट लो, कितना भी कमा लो, जाना खाली हाथ पड़ेगा। इसलिए देवी इसमें नहीं रहेंगे, माया है। आओ, मैं तो निकलता हूं, तुम आना है तो आ जाओ। तुरंत बच्चों को राज्य दे दिया सुदामापुरी का, और वन की ओर दोनों पति पत्नी चले गए, त्याग दिया। बंधुओं, माया से बचने का मार्ग ब्राह्मण को ही पता होता है। प्रेम से बोलिए जय गोपाल। बंधुओं, इस प्रकार सुदामा चरित्र का श्रवण किया।